चरित सिरि मानस गाहि सुनहि मन पावे पारस। चरित राम के पबरित लागे, जैसे लाडू गुड़ माँ पागे। घर घर गावे नर और नारी, राम पिता सीता महतारी। राम पिता सीता महतारी। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोल शंकर भगवान की जय हो। हे कंवरी के ललना झोंको मोर सुमरना। हे कंवरी के ललना झोंको मोर सुमरना। दोनों हाथ जोड़ के मैं करऊं वंदना। आवन अड़गी अड़हा नहीं जानन भजन ला। मैया करके चिचिकन आते अंगना मैं करऊं वंदना। मैया करके चिचिकन आते अंगना मैं करऊं वंदना। हे गौरी के ललना झोंको मोर सुमरना। हे गौरी के ललना झोंको मोर सुमरना। दोनों हाथ जोड़ के मैं कराऊं वंदना। आवन अड़ही अड़हा नहीं जानन भजन ला। मैया करके चिचिकन आते अंगना मैं कराऊं वंदना। मैया करके चिचिकन आते अंगना मैं कराऊं वंदना। हे गौरी के ललना हरैया कैसे सुनथो अपन गाँव पुरिया में। आवत होई के देखत रहिथो दुरिया दुरिया में। देखत रहिथो दुरिया ले। देखत रहिथो दुरिया ले। बिघंटरिया कहते सुनथो अपन गाँव की पुरिया ले। आवत होई कह के देखत रहिथो दुरिया दुरिया ले। देखत रहिथो दुरिया में। देखत रहिथो दुरिया में। गुण के दिया जला दे भोले रस्ता धरा दे। गुण के दिया जला दे भोले रस्ता धरा दे। मोहदेव के औसत दे के सुगर रेंगना। आवन अड़ही अड़हा नहीं जानन भजन ला।
बचन सुहाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भावे, तब लगी मोही पर देव तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। तोरे गोड़ के धुर्राला आँखी माया जाले दियो, रिद्धि सिद्धि की संग माहो चंवर डुला लेते हो। महू चंवर डुला लेते हो, महू चंवर डुला लेते हो। तोरी जोड़ के धुर्राला आँखी मां अंजा लेते हो, रिद्धि सिद्धि के संग मां महू चंवर डुला लेते हो। मोहो चंवर डुला लेते हो, मोहो चंवर डुला लेते हो। उड़ती से मन मधुबन हरिया जात से तन्हा, उड़ती से मन मधुबन हरिया जात से तन्हा। रंगे रहते दूर माया के माया के रंगना, भावने अड़ही अड़हा नहीं जानन भजन ला। माया करके चीटी कर आती अंगना, मैं करा वंदना। माया करके चीटी कर आती अंगना, मैं करा वंदना। हे गौरी के ललना धोगो मोर सुमरना, हे गौरी के ललना धोगो मोर सुमरना। तुझो हाथ जोड़ के मैं करा वंदना, भाव में अड़ही अड़हा नहीं जानन भजन ला। माया करके चीटी कर आती अंगना, मैं करा वंदना। माया करके चीटी कर आती अंगना, मैं करा वंदना। माया करके चीटी कर आती अंगना, मैं करा वंदना। माया करके चीटी कर आती अंगना, मैं करा वंदना। माया करके चीटी कर आते अंगना, मैं करा वंदना। बारी बारी वर मांगी हूँ, हर्षि देहु श्री रंग। पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो भारतीय संस्कृति की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोल गजानंद महाराज की जय। परम आदरणीय श्री रामचरित मानस के दास अनुरागी, श्रद्धानुरागी, प्रेमानुरागी भक्तजन, आदिशक्ति देवी स्वरूपा परम ममता में महतारी मन और संग संग अखंड भारत के भावी होनहार अनेक देव स्वरूप राम बलराम सरीखे उपस्थित नान्हे नान्हे लिका मन, परम सौभाग्य की बात है कि आज हम सबला विघ्नहर्ता गजानंद महाराज की असीम कृपा मिली और परमात्मा के असीम कृपा ले हम सबला
ये सत्संग के माध्यम ले श्री राम कथा सुने और सुनाए के सो अवसर प्राप्त हो है। परम आदरणीय संतजन, भगवान की कथा हर कोई ने नहीं मिला है, सत्संग के समय हर कोई ने नहीं मिला है। केवल मानवला सत्संग के अवसर मिलते हो, कब मिलते तो जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो तब तक कोई मानवला भी सत्संग के अवसर नहीं मिला है। गोसाई जी महाराज की थे कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होए तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होए। तो आज निश्चित ही हम सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसे है और परमात्मा की कृपा ले आज पावन अवसर अनंत चतुर्दशी के सुंदर बेला में हम सबला भगवान की गुणगान करे के सुअवसर मिले हैं। और परम आदरणीय संतजन, गांव-गांव में गजानन जी महाराज विराजित होते 11 दिन ले पूजा अर्चन होते और 11 दिन के बाद लेकेला विसर्जन करे जाते। तो गांव-गांव में माटी की गणेश काबर बिठाते और केवल 11 दिन पर काबर बिठाते। तो संत मन बताते, सुजान मन बताते कि जिन महाभारत ग्रंथ है वो महाभारत के रचना यही 11 दिन के बीच में हो है। काबर दुनिया में कैसे जीना चाहिए ये ला बताए बर श्रीमद् भागवत कथा है। जीवन में का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये ला बताए बर श्री राम कथा है। लेकिन जीवन में का नहीं करना चाहिए अगर एला जानना है तो एक बार वेद व्यास जी महाराज एक ग्रंथ की रचना करी जेकर नाम महाभारत। जिनमें वेद व्यास जी महाराज बताए कि प्रयास करी कि संसार में जब तक जिया था तब तक जीवन में तुला का नहीं करना है। और महर्षि वेद व्यास ला महाभारत की रचना करना रही सोला लिखैया की जरूरत रही। सब सो लिखवाए बर गीच लेकिन कोनो तैयार नहीं हुई। केवल गजानन महाराज जी के आह्वान करी वेद व्यास महाराज आह्वान करी तो गजानन महाराज लिखे बर तैयार हो गए। लेकिन शर्त रखी कि मैं निरंतर लिखा, रुकना नहीं चाहिए कथा। वेद व्यास जी महाराज तैयार हो गए। भगवान श्री राम के कृपा ले गजानन महाराज जिन है वो वेद व्यास महाराज के घर में आई। घर में वेद व्यास जी महाराज बोला आसन में विराजित करी, भोग लगाई, पूजा अर्चन करी। ओकर बाद महाभारत कथा के रचना शुरू हुई। लिखत लिखत गजानन महाराज जिन है उकर शरीर के तापमान बढ़े लगे। गर्मी के मारे गणेश जी महाराज जिन है वो तपे लगी। और जब तपे लगी तो वेद व्यास महाराज गजानन महाराज के गर्मी ले कम करे बर पानी के छिड़काव करे, पानी छींचे। लेकिन गणेश जी की ताप कम नहीं हुई। काबर पानी जब डाले तो कुछ क्षण के लिए तो ठंडा कर दे लेकिन फिर बाद में गर्म हो जाए। वेद व्यास जी महाराज एक उपाय अपनाई कि कच्चा माटी लाई। जो कच्चा माटी के लिए पूरा गजानन महाराज के शरीर में पोत दी ताकि गणेश जी महाराज जिन है वो ठंडा रहे। और ऐसे ही निरंतर महाभारत के रचना जारी रही। और जब 11 दिन पूरा हो तो 11 दिन में महाभारत ग्रंथ की रचना पूरा हो। और 11वां दिन वेद व्यास जी महाराज देखते कि जिन माटी के लेप लगाए थे वो माटी है सुखा के अकड़े ल धल लेते। तब वेद व्यास महाराज बोला नदी में ले जाकर के स्नान करवाते, मिट्टी ले साफ करते। और वही दिन ये प्रथा चालू हो गए कि माटी के गणेश बिठाते अपन मनोकामना पूरा करे बर, अपन विघ्न बाधा ल हरे बर गजानन महाराज ल घर घर में गांव-गांव में बुलाते। और 11 दिन के बाद बोला ले जाकर के नदी में या कोई स्वच्छ जल में गजानन महाराज के विसर्जन करे जाते। ऐसे संत मन बताए हैं। और ऐसा पावन अवसर में हम सबला भगवान की कृपा से पावन सत्संग के अवसर मिले हैं। तो आओ एक पावन भजन, तत्पश्चात पावन प्रसंग सुंदर कांड की यात्रा करबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।